नमस्कार दोस्तों, देखिए ऐसा कहा जाता है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य सभी संपत्तियों को प्राप्त करता है। जी हाँ, ऐसा ही हम देखते हैं इस आज के शो में भी। जी हाँ, पुण्य श्लोक 11 शो में देवी अहिल्या हर विपत्ति का हल ढूंढ लेती है, हर समस्या का निदान ढूंढ लेती है। ठीक इसी तरीके से आज उन्होंने ढूंढ लिया है। शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। शुरुआत होती है देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर। जी हाँ, देवी अहिल्या खंडेराव होलकर को महसूस कर रही होती है अपने पास में, अपने साथ में, और उनके साथ में बात भी कर रही होती है। और अक्सर ऐसा होता है, इंसान कई बार खुद से बात करता है और कई बार दीवारों से भी बात करता है, पेड़ पौधों से भी बात करता है, और वो उसका वही उत्तर देते हैं जो वो चाहता है। और ऐसा ही हो रहा होता है, क्योंकि हम भगवान से भी बात कर सकते हैं और अपने किसी अजीज से भी बात कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से देवी अहिल्या वहाँ पर संचार कर रही होती हैं अपने खंडेराव होलकर के साथ में, और देख रही होती है साथ में कि जनता का क्या हाल है, जनता किस तरीके से गुजर बसर कर रही होती है इस वनाग्नि के बाद में। अब वहाँ पर खंडेराव होलकर देवी अहिल्या को समझाते हैं कि इस समस्या का भी निदान हो जाएगा, समाधान निकल आएगा, बस आसपास देखो क्या हो रहा है, और वहीं से तुम्हें अहिल्या उत्तर मिल जाएगा। और खंडेराव होलकर का श्राद्ध इतना ज़रूरी नहीं है, उस पर पैसा लगाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि प्रजा को भोजन करवाना, प्रजा की दुख दर्द तकलीफ को दूर करना। वो कहते हैं हाँ अहिल्या, ऐसा ही मैं कह रहा हूँ और तुम्हें ऐसा ही करना है। कि खंडेराव होलकर कहते हैं उनके श्राद्ध पर अधिक धन खर्च करने के बजाय धन खर्च करो जनता की ज़रूरतों पर। अब देवी ले कहती, लेकिन मैं आई को कैसे समझाऊँ? वो कहते हैं समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे, और तुम भी समझो। जी हाँ, वहाँ पर खंडेराव होलकर हर तरीके से जैसा मुमकिन था, देवी अहिल्या को जो लग रहा था, वो उनके बीच में संवाद होता है, और देवी अहिल्या समझ जाती है कि हाँ खंडेराव होलकर क्या चाहते हैं, और वही वो अब कहती हैं ठीक है। देवी अहिल्या अपनी आई को भी, गोतबाई साहिब को भी मनाएंगी, और हल ढूंढ लिया है। हल कैसे ढूंढ लिया है? क्योंकि वहाँ पर जो प्रजा है दुखी तो होती है, किसी के पेट में अन्न गया है, किसी के पेट में नहीं गया है, सब ने जो दो निवाले मिले थे आपस में बांट के खाए हैं। अब दुखी हैं, परेशान हैं, मगर थोड़ा मनोरंजन वहाँ पर कर रहे होते हैं। एक नाटक वहाँ पर कर रहे होते हैं, नुक्कड़ नाटक, और उसमें एक इंसान डफली बजा करके देवी अहिल्या का गुणगान कर रहा होता है कि ऐसी महिला कौन है जो लोगों के लिए जागती है, लोगों के लिए ही सारे काम करती हैं, कौन है वो आई? सब कहते हैं देवी अहिल्या आई, देवी अहिल्या। जी हाँ, इस तरह की बातें होती हैं, और देवी अहिल्या को वहाँ से हल मिल जाता है कि किस तरीके से क्या करना है। अब दिखाते हैं महल में गंगूबा और ये जो माधवाचार्य हैं ये बात कर रहे होते हैं। गंगूबा सख्त लहजे में कहते हैं तुम ठीक नहीं कर रहे हो माधवाचार्य या हरिपंत। तो कहते हैं मैं ठीक कर रहा हूँ, और तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? पेशवा जी ने भेजा है। कहते हाँ, पेशवा जी ने भेजा है इसलिए तुम्हारी इज्जत हो रही है, वरना जो काम तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं देखिए गंगूबा, आप ज़रा सोचिए मत, कहते तुम ध्यान रखो। जी हाँ, अब गंगूबा उसे समझा देते हैं कि देवी अहिल्या की जो आई है कुतुब साहिब, वो दोनों में फूट की वजह से बेसुध हो गई थी, और परिवार से अलग थलग मत करो देवी अहिल्या को। हालांकि वो ये भी बता देते हैं कि वो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि देवी अहिल्या की शक्ति का नाम है। गंगूबाई ये भी कह देते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम पेशवा नहीं हो, पेशवा के प्रतिनिधि हो, और यदि कुछ और ज़्यादा गलत करने की कोशिश की, परिवार में फूट डालने की कोशिश की, तो फिर ये गंगूबा ना पद देखेगा, ना कद देखेगा, ना व्यक्ति देखेगा। अब बेचारा माधवाचार्य समझ जाता है कि गंगूबा तो भड़क रहे हैं, इन्हें वश में फिर से कर लो। फिर वो शांत भाव से बोलता है कि देखिए देवी अहिल्या को पद से हटाना है, उनको ये साबित करने के लिए वो योग्य नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। बस थोड़ा और मेरा आप साथ दे दीजिए, मैं जो आप कह रहे हैं वही मैं चाहता हूँ, वही कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सख्त लहजे में गंगूबा बता ही देते हैं कि और यदि अति हुई इस बारे में, परिवार में फूट डालने की कोशिश की, तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या भी पहुँच जाती है अब वाड़े में, और देवी अहिल्या मंदिर के प्रांगण में मुक्ता, मैना, यशवंत सबको बता रही होती है, समझा रही होती है कि इस तरीके से क्या करना है, योजना सारी बताती है, और ये मालेराव भी सुन लेता है। खैर कोई इसका वो अभी नुकसान नहीं हुआ है कि उसने सुन लिया है। और फिर दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी जा रहे होते हैं, देवी अहिल्या आ रही होती हैं, दोनों का आमना सामना होता है। देवी अहिल्या कहती है कि एक विनती है आपसे, मेरा सहयोग कर दीजिए। वो कहती नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, विवश हूँ, और गौतम भाई साहिब की जो स्थिति है आप जानती हैं, तो फिर मैं आपका साथ नहीं दे सकता। हाँ ये ज़रूर है कि आप सही हैं अहिल्या। कहते हैं देवी अहिल्या से कि देवी अहिल्या जो सोच रही हैं, जो विचार कर रही हैं, जो कर्म कर रही हैं, वो हर लिहाज से हर तरीके से सही है, और मल्हार राव सूबेदार जी
अपने मन से तन से हर तरीके से समर्थन करते हैं, मगर वो समर्थन जता नहीं सकते और इस मामले और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब कहती देवी कहती है ठीक है, लेकिन एक विनती है आपसे, बस आप इतना कर दीजिए कि प्रांगण में ले आई गौतम भाई साहब को। ठीक है। अब योजना के अनुसार वहाँ जाती है मैना और कहती है आई साहब। जी हाँ, गौतम भाई साहब के वो पाँव दबाती है, हाल चाल पूछते हुए होती बाहर क्या हो रहा है। आ जाते हैं मल्हार रसूलदार जी, कहते हैं तुम खुद देख लो ना बाहर क्या हो रहा है। नहीं मैंने नहीं आना। वो नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। ले जाते हैं जबर उन्हें कह करके कि देखो लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे खंडेराव होल करके श्राद्ध की कैसे तैयारियां करें, कैसे उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आओ, ले जाते हैं और फिर आरंभ हो जाता है, क्योंकि मुक्ता और मैना मतलब हर कोई उत्साहित है देवली की योजना को लेकर के। तो फिर मैना जाती है दौड़ती हुई, बता देती है कि हाँ गौतम भाई साहब आ रही हैं, और फिर नाटक का मंचन वहाँ पर दिखाते हैं। एक इंसान आता है, डपली बजाता है, और वहाँ पर फिर वो दिखाता है मल्हार और सूबेदार जी का व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उन्होंने किस तरीके से मालवा को सींचा है। गौतम भाई साहब का भी कोई एक छोटी बच्ची किरदार निभा रही होती है। दिखाते हैं गौतम भाई साहब की दया की वो मूर्ति बनी हुई है और किस तरीके से मालवा की प्रजा का ख्याल रखती हैं। और दोस्तों, ये सारा मंचन देखते हुए गौतम भाई साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और देवी अहिल्या यही चाहती हुई, खंडेराव होलकर ने बताया था कि आंसुओं में बड़ी ताकत होती है अहिल्या। प्रजा के आंसू हो, तुम्हारे हों, किसी के भी हों। जी हाँ, यानी कि गौतम भाई साहब के आंसू पहले किस तरीके से और अब किस तरीके के। तो यहाँ पर देवी अहिल्या को लगता है कि हाँ कामयाबी मिल जाएगी। बाकी आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।